ये विशाल गुरु संग देख जनता हर्षाई आई, बेला पावन आई। जिस समय बड़े बाबा को भीतर से बाहर लाना और उच्च सिंहासन के ऊपर विराजमान करना, बहुत सारे मुहूर्त निकले थे, एक भी मुहूर्त काम में नहीं। और हमने तो ये सोचा जिस समय बड़े बाबा बैठेंगे वही हमारा मुहूर्त। बड़े बाबा के लिए कितने मुहूर्त निकाल लिए, सुना आपने आचार्य श्री से। निकालते रहे तय करते रहे, पर बाबा ने कह दिया था जिस तारीख को मुझे जाना है मैं बताऊंगा। मुहूर्त कहते हैं जिस दिन भगवान कहते हैं मुहूर्त वहीं से शुरू होता है, और यही हमारे संत कहते हैं। हाँ, आप सबको सादर जय जिनेंद्र। कुंडलपुर के भाव में चैनल महालक्ष्मी जैसे बह गए आपके साथ। आज हम बात करें इस प्रतिमा की। जब यहाँ से अब ऊंचे सिंहासन पर विशाल मंदिर के 189 फीट ऊंचे शिखर वाले इस बड़े मंदिर में जानी है प्रतिमा। आपको दिखा रहे हैं वहां की चित्रकारी के दृश्य, तैयारियों के दृश्य। आप देखते रहिए और सुनते रहिए इसकी सच्ची कहानी। कहते हैं इनकी पहचान कैसे हुई थी। निकाली तो एक ग्रामीण ने जब जा रहा था, पर हम आपको बता रहे हैं 17वीं सदी के अंतिम समय की बात, जब यहाँ पर भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति जी हिंडोरिया ग्राम में आ रहे थे विहार करते हुए। सुबह पहुँचे वहाँ तो कहते हैं जैसे आज तो हम लोगों में इतनी ललक नहीं रही कि हमारे आसपास कोई संत शहर में आ जाए, ग्राम में आ जाए तो हम तुरंत जाएं उनको पड़गाने के लिए आहार के लिए जाए। पर तब पूरा गांव पड़गाने आता था, पड़गाने लगा, लेकिन उन भट्टारक जी ने मना कर दिया। पहले देव दर्शन, बाद में हम आहार ग्रहण करेंगे। सारा गांव थरथराने लगा, पैर कांप गए, क्योंकि पूरे ग्राम के अंदर कोई मंदिर ही नहीं था, जैन मंदिर, कि वहाँ उनको देव दर्शन करा के हम आहार कर सकें। किसी के मुंह से निवाला नीचे नहीं पहुंच पाया। ये होती थी पहले की भक्ति श्रद्धा। हम लोगों की तरह नहीं कि वहाँ हम संत का आहार नहीं होता, हम भर सुबह की चाय शाम का नाश्ता सब लेके बैठ जाते हैं। पूरे गांव में चलती चर्चा हो गई, आसपास कहाँ मंदिर मिलेगा। एक ने बताया कि यहाँ से आगे जाओगे तो कुंडलगिरी एक पहाड़ी है दूर, वहाँ पर उस पहाड़ी पर मैंने कोई एक चित दिगंबर मूर्ति का सिर देखा है, जमीन में दबी है, जब तक वहाँ दर्शन होंगे तभी ये आहार होगा। आज चर्चा करते करते शाम हो गई है, अब कल भी आहार होगा। हिंडोरिया ग्राम से इसर की दूरी पूरे 21 किलोमीटर की पहाड़ी पर चढ़ते पहुँचते पूरा गाँव साथ चला उन भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति के साथ। और जब पहाड़ी पर पहुँचे तो सूरज ढलने की ओर था। दर्शन तो हुए, पर आहार तो कल करेंगे दर्शन के बाद। अगले दिन सुबह जाके आहार होता है, 2 दिन के बाद सुरेंद्र। और जब देखते हैं छवि की मुस्कुराहट जैसे आप देख रहे हैं, एक बार जो देखता है वह निहार हो जाता है, गदगद हो जाता है, पलके बंद करना भूल जाते हैं, रोए खड़े होते हैं। ऐसी भक्ति चमत्कार है इस अतिशय मूर्ति का। उन्होंने कहा कि इसका मंदिर बनेगा, उन्होंने हटवाया और मंदिर की तैयारी कर दी। फिर उनके शिष्य थे सुचंद्र कीर्ति जी, उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि विशाल मंदिर बनाना है, कैसे बनाएं। उनका थे ब्रह्मचारी नेमी सागर जी। अब किसकी सहयोग लें, क्योंकि बगैर इस धर्म के मंदिर के लिए धन की आवश्यकता थी। वहाँ पर एक राजा छत्रसाल थे जो हार गए थे, जंगल यूँ ही घूम रहे थे। नेमी सागर जी ने उन्हें कहा मंदिर बनवाओ। कहते मैं कहाँ से बनवाऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं है। एक समय राजा था, आज मैं रंक हो चुका हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं मंदिर कैसे बनाऊँ। पर उन्होंने कहा तुम संकल्प तो करो इन मूर्ति के सामने, ये सब तुम्हें देंगे। राजा ने, छत्रसाल राजा ने संकल्प किया। पन्ना का राज्य था उसका, सब छिन चुका था, लुट चुका था। उसने गुरु भगवान के आगे हाथ जोड़े, भगवान मैं तेरा बहुत विशाल मंदिर बनवाऊंगा, पर अभी खाली हाथ हूँ, पर जिस दिन हो गया तेरा मंदिर पहले बनाऊंगा। यानी राजा से रंक बन गया था, सामने संकल्प लिया था, और कहते हैं कि चंद वर्षों के अंदर फिर वापस राज जीत लिया उसने। बन गया पन्ना का फिर राजा छत्रसाल। और फिर पर उसने अपने संकल्प को नहीं भूला, वह फिर यहाँ आया और उसने यह मंदिर बनवाया था पुराने वाला, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ से हमारे भगवान अब ऊंचे सिंहासन बड़े मंदिर में चले जाएंगे। यह होता है यहाँ का अतिशय। आपको बताया था औरंगजेब की सेना भी आई थी, दूध की धार के बदले में मिली थी, दोबारा यहाँ पर फटक नहीं पाई थी। बहुत अतिशय गिनते जाएंगे, थक जाएंगी उंगलियां, पर अतिशय पूरे नहीं होंगे। अब भी होगा चमत्कार, अब भी देखेंगे अतिशय। आप देखिएगा अब क्या होता है। सादर जय जी ने।